स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले तो ये समझो कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन कोई भी एक्सप्रेशन है जिसमें इक्वल साइन लगी हो। कितना काफी तुम लोगों के लिए इक्वल साइन होती है और वो दो चीज को इक्वेट करती है, बराबर करती है। LHS इज इक्वल टू RHS। तो किसी भी चीज में इक्वल साइन लगा होगा वो इक्वेशन बन जाता है। दूसरा, लीनियर का क्या मतलब है? लीनियर LINEAR, ये क्या बन गया? लाइन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज लीनियर इक्वेशन। वेरिएबल हमें पता है क्या होते हैं? X, Y, Z, A, B, C, अल्फा, बीटा, गामा, ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसे लिखा जाता है। इसका बेसिक फॉर्मेट क्या है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होता है बेसिक फॉर्मेट एक लीनियर इक्वेशन का। a, b और c, a, b और c इसमें जो दिख रहे हैं इन्हें कहते हैं कोफिशिएंट्स। a, b, c कोफिशिएंट्स हैं। a is a coefficient of x, b is a coefficient of y और c is a constant। ये तीनों अलग अलग कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि किसी भी लाइफ सिचुएशन को, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम्स दिया है हमें, कोई भी लाइफ सिचुएशन दिया, उसको हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल्स इज 45 rupees। द कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंजेस and 3 apples is 45 rupees. The cost of 2 oranges and 3 apples is 45 rupees. अब ये एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को हम लीनियर इक्वेशन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज बी X rupees। फिर लिखेंगे लेट द कॉस्ट of 1 apple be Y rupees। Let the cost of 1 orange be X rupees। Let the cost of 1 apple be Y rupees। Therefore, cost of 2 oranges is equal to, अगर एक ऑरेंज 10 रुपए का है, 2 ऑरेंज कितने का होगा? 20 रुपए का। अगर एक ऑरेंज 50 रुपए का है, 2 ऑरेंज कितने का होगा? 100 रुपए का। तो हम क्या कर रहे हैं? टोटल कॉस्ट क्या आ रहा है? प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इनटू नंबर ऑफ ऑरेंजेस, यानी प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज क्या है? X। Cost of 1 orange is X और number of oranges is 2। तो cost of 2 oranges
2x रुपीज। ठीक है, इसी तरह से कॉस्ट ऑफ 3 apples इज इक्वल टू, अब कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल 45 रुपीज है, सॉरी कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल y रुपीज है, और कॉस्ट ऑफ 3 एप्पल्स क्या हो जाएंगे, y इंटू 3 इज इक्वल टू ₹3। तो कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंजेस 2x, कॉस्ट ऑफ 3 एप्पल्स 3y। अब जो हमें दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल्स इज 45। So the cost of 2 oranges 2x and 3 apples 3y is equal to 45। ये हमारा लीनियर इक्वेशन बन गया 2 वेरिएबल्स। यहां पे कोएफिशिएंट a की जगह x है, कोएफिशिएंट b की जगह 3 है, सॉरी कोएफिशिएंट a की जगह 2 है, कोएफिशिएंट b की जगह 3 है, और c की जगह यहां पे -45 है। क्यों? क्योंकि अभी 45 राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है इक्वल के, और हमारा जो इक्वेशन होता है उसमें जो c होता है वो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो इसको हम लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब ये प्रॉपर फॉर्मेट में आया है। ठीक है, ये a इज 2, B is 3 and C is -45। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी का। राम्स एज exceeds Sham's age by 5 years। ठीक, हमारा बेसिक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का फॉर्मेट क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू। अब इस स्टेटमेंट को हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक, एक्सीड्स का क्या मतलब होता है? एक्सीड ज्यादा, एक्सेस वर्ड से बना है एक्सीड। कोई भी चीज एक्सेस में है तो वो ज्यादा है। तो किसी से कितना ज्यादा है, किसी से कितना एक्सेस है, यानी उससे उतने नंबर से वो एक्सीड कर रहा है। अगर तुम्हारा 40 आउट ऑफ 50 आता है, तुम्हारे फ्रेंड का 35 आउट ऑफ 50 आता है, तो कितना नंबर एक्सेस हुआ अपने फ्रेंड से तुम्हारा? 5। यानी यू एक्सीड योर फ्रेंड्स नंबर बाय 5। ठीक है, इसी तरह राम्स एज एक्सीड्स शाम्स एज बाय 5 ईयर। राम की एज शाम की एज से 5 साल ज्यादा है। राम की एज शाम की एज से 5 साल ज्यादा है। यानी कि अगर हम राम की एज से शाम की एज को निकालेंगे तो 5 साल आना चाहिए। ठीक है, राम की एज शाम की एज से 5 साल ज्यादा है, तो अगर हम राम की एज में से शाम की एज को माइनस कर देंगे तो 5 आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि लेट राम्स एज बी x years, let Sham's age be y years। तो राम की एज x years है, राम की एज शाम की एज y years है। राम की एज में से शाम की एज को हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। या राम की एज शाम की एज से 5 ज्यादा है, तो राम की एज में से 5 अगर हम निकाल दें तो शाम की एज के बराबर आ जाएगा। दोनों चीज कह सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। राम की एज शाम की एज से
5 साल ज्यादा है, तो ये जो 5 साल ज्यादा एज है राम की एज में, ये 5 साल हम माइनस कर देते हैं, हमें क्या मिल जाएगी? श्याम की एज। तो राम की एज x है, इसमें से हम 5 निकाल दें, अब ये श्याम की एज के बराबर हो गया। ठीक है, अब हम इसको भी इस साइड लेके आते हैं, ये प्लस बन जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू, ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। 2 वेरिएबल्स हैं, एक एक्स है। इसमें जो कोएफिशिएंट्स हमारे हैं वो है 1 -1 और -5। ठीक है, ये एक बेसिक तरीका था एक स्टेटमेंट को एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना। ठीक, अब हम लोग सीखेंगे कि एक दिए हुए इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। How to write in standard form? We know that the standard form is ax plus by plus c is equal to 0. हमें पता है ax plus by plus c is equal to 0, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। ठीक है, तो जैसे हमें अगर कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, हमसे कहा गया है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आप कैसे करेंगे? टू एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब ये हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स का है, लेकिन ये सेम फॉर्मेट में नहीं है जिसमें ये है। ठीक है, तो इसका हम पहले फॉर्मेट बताएंगे, सही फॉर्मेट में रखेंगे, उसके बाद इसके कोएफिशिएंट्स बताएंगे। तो फॉर्मेट क्या हो जाएगा इसका? 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये 12 भी इधर आ जाएगा, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें a की वैल्यू क्या आ गई? 2, b की वैल्यू क्या आ गई? -3। साइड के साथ ही बताना, हमेशा साइड के साथ बताना है। -3 और c की वैल्यू क्या हो गई? -12। ठीक, इसी तरह से y plus 3 is equal to 9 हमें दिया हुआ है इस तरह का एक इक्वेशन। इसमें एक वेरिएबल हमें दिया है, एक वेरिएबल हमें नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, हम इसी को 2 वेरिएबल के फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, तो y plus 3 minus 9 is equal to 0, y minus 6 is equal to 0। अब हम इसको 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे, तो उसको लिखेंगे 0 into x plus y minus 6 is equal to 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स का। ठीक है, अब कोएफिशिएंट्स हम लिखेंगे a is equal to 0, b is equal to 1 और c is equal to -6। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है x minus 2y is equal to 4। हमसे कहा गया है कि इसके हमें कितने 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं, यानी एक वैल्यू x की और y की हमें 4 बार निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? हम कोई भी वैल्यू x की रखेंगे, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, और कोई भी वैल्यू y की रखेंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x minus 2y is equal to 4, हम इसको लिख सकते हैं x is equal to
2y प्लस 4। अब हम y की वैल्यू पुट करते रहेंगे, हमें x की वैल्यू मिलती रहेगी। ठीक है, ए फर्स्ट सोल्यूशन y इज इक्वल टू 0, हमने y को 0 ले लिया। x इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 4, 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 4 इज 4, सो आंसर इज x इज इक्वल टू 4। So the set of solutions is x is equal to 4, y is equal to 0। ये एक सोल्यूशन है। ठीक है, दूसरा सोल्यूशन होगा इसका, ले लेते हैं y is equal to 1 ले लेते हैं। y 1 हो जाएगा तो x क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 4, 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। अब इसको सेट ऑफ सॉल्यूशंस लिखेंगे तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर हमने लिखा y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 4, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू क्या आ गई, 8। अब हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3 जब हम लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 4, 6 प्लस 4 10, x is equal to 10, y is equal to 3। ये चार सॉल्यूशंस आ गए इसके। ठीक है, इस इक्वेशन के x is equal to y plus 4 के ये चार सॉल्यूशंस आ गए। इसी तरह से हमें किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने को कहा जाएगा तो हम एक वैल्यू डालेंगे अपनी तरफ से और दूसरी वैल्यू अपने आप हमारी आ जाएगी। हमने यहाँ पे y की वैल्यू 0 1 2 3 लिया और x की वैल्यू निकाला है। हम x की वैल्यू को भी ले सकते हैं कुछ और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी फ्रैक्शन ले सकते हैं, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। ठीक है, एक की वैल्यू लेंगे दूसरे की अपने आप निकलेगी। माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी कोई भी नंबर ले सकते हैं, कम वर्ड में कोई भी नंबर ले सकते हैं व्हाटसोएवर। ठीक है, तो ये तरीका था सॉल्यूशन निकालने का। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे। कैसे?